भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। ये दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सूत या फिर रेशम के धागे को लाल कुमकुम से रंगकर उसमें 14 गांठें लगाकर राखी की तरह एक अनंत सूत्र बनाया जाता है। इस अनंत सूत्र की 14 गांठें भगवान श्री हरि के द्वारा 14 लोकों का प्रतीक मानी गई हैं। अनंत रूपी इस धागे को पूजा में भगवान पर चढ़ाकर व्रती अपने बाजू में बांधते हैं। पुरुष दाएं तथा स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस अनंत धागे को बांधने से हम सभी संकटों से अपनी रक्षा करते हैं। ये धागा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत फल देने वाला धागा होता है। इस दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत भी रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपको पुत्र की कामना है तो आप इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत को रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है और घर में धन संपत्ति तथा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन नए धागे के अनंत सूत्र को धारण करके पुराने धागे के अनंत सूत्र का विसर्जन किया जाता है। आप किसी पवित्र नदी या सरोवर में इसका विसर्जन कर सकते हैं। कोई भी व्रत तब पूर्ण होता है जब उसके व्रत की कथा सुनी या पढ़ी जाए। इसी प्रकार से अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा सुनने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में धन संपत्ति यश वैभव बना रहता है। तो चलिए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बार एक गांव में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। वो बहुत ही नेक और तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम दीक्षा था और दोनों को सुशीला नाम की एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री सुशीला बहुत ही रूपवान और जो अपने पिता की तरह ही धार्मिक भी थी। लेकिन सुशीला जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा परलोक सिधार गई। पत्नी दीक्षा की मृत्यु होने के बाद कुछ समय के बाद उस ब्राह्मण ने कर्कशा नाम की एक महिला से विवाह कर लिया। उसके कुछ समय बाद जब पुत्री सुशीला विवाह के योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ करा दिया गया। जब विदाई का समय आया तब ब्राह्मण ने अपनी दूसरी पत्नी कर्कशा से बेटी और दामाद को कुछ देने के लिए कहा तो वो नाराज हो गई। कर्कशा ने गुस्से में दामाद को ईंट और पत्थर देकर विदा कर दिया। कर्कशा के इस व्यवहार से कौंडिल्य ऋषि काफी दुखी हुए। वे अपनी पत्नी सुशीला के साथ आश्रम जाने लगे। आश्रम थोड़ी दूरी पर था। वो चलते रहे और रास्ते में ही रात हो गई। रात होने के कारण दोनों एक नदी के किनारे पर रुक गए। इस दौरान सुशीला ने देखा कि नदी के किनारे कुछ स्त्रियां सुंदर कपड़ों में सजी हुई हैं। वे किसी देवता की पूजा भी कर रही थीं। सुशीला उन स्त्रियों के पास गई और उन्होंने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी के व्रत की पूजा कर रही हैं और उन्होंने उस व्रत के महत्व के बारे में भी उसको बताया। उन स्त्रियों की बात सुनकर सुशीला ने भी उस समय उस व्रत को करने का मन बना लिया और 14 गांठों का डोरा भी हाथ में बांधकर वापस ऋषि कौंडिल्य के पास चली आई। जब कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से उस डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने उसको सारी बात बता दी। इस पर वो गुस्सा होते हुए ऋषि कौंडिल्य ने सुशीला के हाथों से उस डोरे को खोलकर तोड़ दिया और उसे आग में जला दिया। उनके ऐसा करने पर भगवान अनंत जी अत्यधिक नाराज हो गए। उनकी इस वजह से ऋषि कौंडिल्य की सारी संपत्ति खत्म हो गई और कुछ ही समय में वो बहुत ही गरीब हो गए। इससे ऋषि कौंडिल्य भी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी इस गरीबी के बारे में अपनी पत्नी सुशीला से पूछा तो सुशीला ने बताया कि ये सब भगवान अनंत का अपमान करने के कारण ही हो रहा है। उन्होंने वो डोरा भी ना जलाया होता और ना ही ऐसा दिन देखना पड़ता। सुशीला की बात सुनकर ऋषि कौंडिल्य को अपनी गलती का एहसास हो गया और इसका पश्चाताप करने के लिए वो तुरंत उसी जंगल में गए और अनंत डोरे की खोज करने लगे। कई दिनों तक जंगल में भटकने लगे और लेकिन उन्हें कोई भी डोरा नहीं मिला। एक दिन वो जंगल में बेहोश होकर गिर गए। तभी उनके सामने भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने
कौंडिल्य ऋषि से कहा कि हे कौंडिल्य, तुमने अनजाने में ही सही मेरा अपमान किया था। उसी की वजह से तुम्हें ये सारे दुख झेलने पड़े। अब तुमने अपनी गलती सुधार कर पश्चाताप किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम घर जाकर पूरे विधि विधान से मेरा अनंत व्रत करोगे और अगले 14 सालों में तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम हर तरीके से सुख संपत्ति से संपन्न हो जाओगे। भगवान अनंत की बात सुनकर ऋषि कौंडिल्य घर गए और विधि विधान से अनंत व्रत करके भगवान अनंत की पूजा की। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उनकी जो खोई हुई धन संपत्ति थी वो वापस आ गई। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि किसी भी चीज का अपमान नहीं करना चाहिए, खास तौर पे धर्म से जुड़ी चीजों का, क्योंकि ऐसा करने से उसके परिणाम भी बुरे हो सकते हैं। बोलो अनंत भगवान की जय। जो भी इस कथा को सुन रहे हैं वो हमारी इस कथा को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।